Hello everyone, very warm welcome to all of you. Welcome to my YouTube channel Biology by SK Sir. This is my profile and आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। जेनेटिक्स की इस सीरीज में अब तक हमने टोटल 4 लेक्चर कवर कर चुके हैं। आज ये हम लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो चलिए मूव करते हैं लेक्चर की तरफ और देखते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, dihybrid cross, a cross in which there is study of inheritance of two pair of contrasting trait। इसमें डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है कि जो क्रॉस करवाया जाता है उसमें हम जनरली टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट को साथ में लेके चलते हैं, उसको हम बोलते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। अगर हम वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट को लेके चलते हैं तो उसको हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब हम यहीं पे 3 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट लेके चलेंगे तो उसको बोलेंगे हम ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। जैसा कि हमने इसके पहले के लेक्चर में बात कर चुके हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, तो आज यहाँ पे हम डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में देखेंगे। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस में सबसे पहले मेंडल ने सिलेक्ट किया गार्डन पी। गार्डन पी में उन्होंने जैसा कि टोटल उन्होंने 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लेके चले थे, वो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लेके चले थे, जिसमें से हम हाइट की बात कर चुके हैं। इसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने हाइट के बारे में बात किया था, वहां पे एक कैरेक्टर हाइट था। वैसे ही हाइट के जैसे ही यहाँ पे 2 कैरेक्टर साथ में लेके चल रहे हैं, एक है सीड का शेप और एक है सीड का कलर। ये दोनों सीड के शेप और सीड का कलर ये जो होंगे ये होंगे कैरेक्टर, इसको हम बोलते हैं कैरेक्टर। और इस कैरेक्टर का ये जो राउंड और ये रिंकल्ड है ये दोनों होंगे ट्रेट, इनको हम बोलते हैं ट्रेट। तो सीड के शेप में जो ये कैरेक्टर था उसमें इन्होंने 2 ट्रेट साथ में लेके चले थे, राउंड और रिंकल्ड। राउंड को इन्होंने कंसीडर किया था डोमिनेंट और उसको रिप्रेजेंट किया था कैपिटल आर से, जबकि रिंकल्ड वाले को इन्होंने रिसेसिव कंसीडर किया और उसको डिनोट किया स्मॉल आर से। तो यहाँ पे राउंड को जनरली कैपिटल आर से और रिंकल्ड को जनरली स्मॉल आर से इन्होंने डोनेट किया। देन दूसरे कैरेक्टर की अगर हम बात करें सीड का कलर, तो सीड के कलर में इन्होंने एक ट्रेट येलो रखा और दूसरा जो ट्रेट था वो ग्रीन रखा। येलो वाले को डोमिनेंट कंसीडर किया और ग्रीन वाले को इन्होंने रिसेसिव कंसीडर किया। येलो वाले को कैपिटल वाई से डिनोट किया और रिसेसिव वाले को इन्होंने जो कि ग्रीन था उसको यहाँ पे स्मॉल वाई से डिनोट किया। तो यहाँ पे मेंडल ने जनरली 2 कैरेक्टर साथ में लेके चले थे, दोनों कैरेक्टर्स कुल मिलाकर के यहाँ पे 4 ट्रेट निकल के आए, यानी कि 2 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट। तो हम आगे मूव करते हैं और हम देखते हैं मेंडल क्रॉस्ड येलो एंड राउंड सीडेड प्लांट विथ ग्रीन एंड रिंकल्ड सीडेड प्लांट। मेंडल ने क्या किया, येलो प्लांट लिया, येलो लिया और राउंड लिया और उसका क्रॉस करवाया किसके साथ में, ग्रीन के साथ और रिंकल्ड के साथ। ये येलो जो था उसको हम कैपिटल वाई से डिनोट किए थे और राउंड वाले को हम कैपिटल आर से डिनोट किए थे, जबकि हम ग्रीन वाले को डिनोट किए थे स्मॉल वाई से और रिंकल्ड वाले को स्मॉल आर से। तो यहाँ पे जनरली अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको देखने को ये मिल रहा है कि इन दोनों जो कैरेक्टर थे उनकी यहाँ पे मिक्सिंग कर दिए मेंडल। मिक्सिंग ऐसे कर दिए कि जो डोमिनेंट ट्रेट था उसको एक साथ में ले लिए और उसका क्रॉस करवाए रिसेसिव वाले ट्रेट के साथ में। तो ऑल द प्लांट इन F1 जनरेशन हैड येलो एंड राउंड सीड। तो जब इसकी हम क्रॉस करवाए यहाँ पे उन्होंने मेंडल ने, तो जो F1 जनरेशन निकल के आया वो क्या आया, सारे के सारे येलो और राउंड निकल के आए। देन व्हेन F1 प्लांट वर सेल्फ पॉलिनेटेड, अगर वहां पे उसके बाद में क्या किया उन्होंने, F1 प्लांट को सेल्फ पॉलिनेट करवाया टू प्रोड्यूस 4 काइंड ऑफ प्लांट। तो वहां पे उनको 4 काइंड ऑफ प्लांट्स देखने को मिले F2 जनरेशन में। और वो प्लांट कौन कौन से थे, उसमें से येलो राउंड था,
देन येलो और रिंकल्ड था, देन ग्रीन और राउंड था, और यहाँ पे ग्रीन और रिंकल्ड था। तो टोटल उनको 4 तरीके के प्लांट वहाँ पे F2 जनरेशन में देखने को मिले, येलो राउंड, देन येलो रिंकल्ड, देन ग्रीन एंड राउंड, देन ग्रीन एंड रिंकल्ड। देयर वर इन द रेशियो ऑफ 9:3:3:1। उनको वहाँ पे 4 तरीके के प्लांट दिखाई दिए, जिसका जो रेशियो था वो 9:3:3:1 था। इसी रेशियो को बोलते हैं डाईहाइब्रिड रेशियो। जैसे कि हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया था, तो वहाँ पे हम मोनोहाइब्रिड रेशियो देखे थे, और वहाँ पे जो रेशियो निकल के आया था वो निकल के आया था 1:2:1। ये रेशियो निकल के आया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। वैसे ही डाईहाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो निकल के आ रहा है वो 9:3:3:1 ये निकल के आ रहा है। तो चलिए हम देख लेते हैं ये जो यहाँ पे मेंडल यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उन्होंने कैसे कैसे क्रॉस करवाया है। तो हम क्रॉस को एक बार देख लेते हैं। तो क्रॉस में मेंडल ने सबसे पहले क्या किया था, उन्होंने येलो और राउंड लिया था, येलो और राउंड को एक साथ किया और उसका क्रॉस करवाया ग्रीन और रिंकल्ड के साथ। तो यहाँ पे जब येलो राउंड लिया तो उसके जो गैमेट्स बन के आ रहे थे वो कैपिटल वाई और कैपिटल आर बन के आए, और जो यहाँ से ग्रीन और रिंकल्ड के जो गैमेट बन के आए वो स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर बन के आए। देन इन दोनों की जब क्रॉस करवाई गई तो वहाँ पे हमको कुछ कैपिटल वाई, स्मॉल वाई एंड कैपिटल आर, स्मॉल आर वाले प्लांट मिले, जो कि ये राउंडेड और येलो थे। जैसा कि हमने पहले भी हम बता चुके हैं, जो कैपिटल वाई था वो था डोमिनेंट था, और यहाँ पे स्मॉल वाई जो था वो था रेसेसिव। वैसे ही कैपिटल आर जो था वो था डोमिनेंट, और स्मॉल आर जो था वो था रेसेसिव। तो इस तरीके से, जैसा कि हम पहले भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बता चुके हैं, जो डोमिनेंट होता है अगर उसका एक एलील भी आता है तो वो अपनी डोमिनेंसी शो करता है और अपना कैरेक्टर शो करेगा। यहाँ पे कैपिटल वाई और स्मॉल वाई दोनों आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कैपिटल वाई अपनी डोमिनेंसी शो कर रहा है और अपना कैरेक्टर यहाँ पे निकाल के ला रहा है। वैसे ही कैपिटल आर स्मॉल आर में भी हम देख लेते हैं। तो स्मॉल आर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल है रिंकल्ड के लिए, लेकिन यहाँ पे राउंड आ रहा है। राउंड इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कैपिटल आर जो है वो अपनी डोमिनेंसी शो कर रहा है। तो ये तो हो गई F1 जनरेशन की बात कि F1 जनरेशन में उनको टोटली जो सारे प्लांट मिले वो येलो और राउंड मिले। देन उन्होंने क्या किया, इसी F1 प्लांट को इन्होंने क्या किया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन इसका करवा दिया। सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाने के बाद में, सेल्फ फर्टिलाइजेशन जब इन्होंने करवाया तो वहां पे इनको टोटल यहाँ पे 16 प्लांट मिले, और टोटल 4 तरीके के प्लांट मिले, 4 टाइप्स, जिसमें हमने बात किया 4 टाइप्स में। यहाँ पे हमने बात किया येलो और राउंड की, देन येलो और रिंकल्ड की, देन ग्रीन और राउंड की, और देन ग्रीन एंड रिंकल्ड की। तो यहाँ पे हम जैसे देख पा रहे हैं, और जो रेशियो उनका था वो था 9:3:3:1, ये था इसका रेशियो। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो राउंड और येलो थे वो 9 यहाँ पे बन के आ रहे थे। इस क्रॉस में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये जो 9 प्लांट्स थे ये बन के आ रहे थे कौन से, येलो एंड राउंड। देन उसके बाद में जो यहाँ पे 3 प्लांट्स जो थे वो थे 3 प्लांट्स, कौन कौन से थे, येलो एंड रिंकल्ड। यहाँ पे 1, 2, 3, ये 3 प्लांट जो थे येलो एंड रिंकल्ड। देन उसके बाद में जो 3 प्लांट बन के आ रहे थे वो कौन कौन से थे, वो थे ग्रीन एंड राउंड, 2 एंड 3। ये ग्रीन है और राउंड है। तो यहाँ पे ग्रीन एंड राउंड ये बन के आ रहे हैं, और लास्ट में एक प्लांट जो बन के आएगा वो आएगा ग्रीन एंड रिंकल्ड, जो कि पूरी तरीके से रेसेसिव होगा। ग्रीन एंड
रिंकल्ड। तो ये सारे प्लांट्स जो हैं वो यहाँ पे टोटल 16 प्लांट बन के आए, जिसमें से 9 जो था वो येलो राउंड था, 3 जो था येलो एंड रिंकल्ड था, एंड 3 जो था ग्रीन एंड राउंड था, और 1 जो लास्ट में बच रहा था वो था ग्रीन और रिंकल्ड। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि उन्होंने गैमीट का फॉर्मेशन कैसे किया मेंडल ने, जो कि डाइहाइब्रिड क्रॉस के रेशियो में दिया। उन्होंने क्या किया, जनरली कैपिटल वाई कैपिटल आर का क्रॉस करवाया किसके साथ में, स्मॉल वाई और स्मॉल आर के साथ। तो यहाँ पे जो गैमेट निकल के आए वो कैपिटल वाई निकल के आए, और यहाँ पे जो गैमेट निकल के आए वो निकल के आए स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर। इन दोनों को जब क्रॉस करवाया उन्होंने तो यहाँ पे हमको जनरली मिल गए कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर और स्मॉल आर। जब इसका क्रॉस करवाया इसी प्लांट के साथ में कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ में, तब जाकर के हमको टोटल 16 तरीके के प्लांट निकल के आए। तो यहाँ पे जो उन्होंने गैमीट का फॉर्मेशन किया, तो इससे एक प्लांट से टोटल मिलाकर के 4 तरीके के गैमीट बने। जो गैमीट बनाने का हमने फॉक लाइन मेथड बताया था, उसी मेथड से हम निकालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कैपिटल वाई के साथ में एक को पकड़ेंगे, और यहाँ पे कैपिटल आर के साथ करवाएंगे और स्मॉल आर के साथ करवाएंगे। देन उसके बाद स्मॉल वाई को पकड़ेंगे तो कैपिटल आर के साथ करवाएंगे और स्मॉल आर के साथ करवाएंगे। जो गैमीट बनेगा कैपिटल वाई कैपिटल आर, देन यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल आर, देन यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल वाई, और यहाँ पे स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर। ये 4 तरीके के गैमीट यहाँ बन के आ रहे थे। वैसे ही जब इसका हम गैमीट बनाएंगे तो यहाँ भी वही मेथड कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ करवाएंगे, देन इसका स्मॉल आर के साथ करवाएंगे। तो ये जो गैमीट बनेगा कैपिटल वाई कैपिटल आर बनेगा, और यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल आर बनेगा। देन सेकंड वाले को हम पकड़ेंगे यहाँ पे स्मॉल वाई को कैपिटल आर के साथ और स्मॉल आर के साथ। कैपिटल आर के साथ करवाएंगे तो स्मॉल वाई कैपिटल आर, और यहाँ पे स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर। तो ये 4 तरीके के गैमीट हमको यहाँ से निकल के आ गए, जो कि मेंडल ने इस वाले क्रॉस में ये गैमीट यहाँ पे इन्होंने जो क्रॉस करवाया, जो गैमीट निकाला वो फॉक लाइन मेथड से यहाँ पे 4 तरीके के गैमीट एक प्लांट से निकल गए। और जब ये फर्टिलाइजेशन करवाया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन उसका, तो दूसरा जो प्लांट था उसके भी टोटल 4 गैमीट निकल के आए यहाँ पे। इस तरीके से ये 4 गैमीट यहाँ से इस वाले प्लांट से निकल के आए और 4 गैमीट इस वाले प्लांट से निकल के आए। तब जाकर के उन्होंने ये टोटल क्रॉस करवाया, और टोटल मिलाकर के 16 प्लांट हमको यहाँ पे दिख रहे थे, जो कि टोटल डिफरेंट 4 टाइप के थे। देन हम बात कर लेते हैं फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो के बारे में। अगर हम फिनोटिपिक रेशियो की बात करें तो वहाँ पे जो मेंडल ने बताया जो येलो और राउंड और येलो बन रहे थे वो टोटल 9 बन रहे थे। ग्रीन राउंड एंड ग्रीन जो बन रहे थे वो 3 बन रहे थे, जबकि रिंकल्ड और येलो जो बन रहे थे वो बन रहे थे कितने वो बन रहे थे 3, एंड ग्रीन और रिंकल्ड जो थे वो बन रहे थे 1। तो जो फिनोटिपिक रेशियो निकल के आया यहाँ से वो आया 9:3:3:1 के फॉर्म में। जबकि अगर हम जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो जीनोटिपिक रेशियो की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम वहाँ से हम फार्मूले से जो हमने क्रॉस करवाया है वहाँ से हम ये जीनोटिपिक रेशियो निकाल लेंगे। अब हम देखते हैं वहाँ पे उस वाले क्रॉस में कि कैपिटल आर कैपिटल वाई कितने बन के आ रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे इस क्रॉस में हमको देखना है कैपिटल वाई कैपिटल आर। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं एक यहाँ पे ये बन के आ रहा है, देन उसके बाद में यहाँ नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, और हमको कहीं नहीं देखने को मिल रहा है। हमको ये पता लग रहा है कि कैपिटल वाई कैपिटल आर ये 1 बन के आ रहे हैं। जीनोटिपिक रेशियो की बात करें, अब हम बात कर लेते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई की। इस जब हम क्रॉस में जाएंगे तो हमको क्या देखना है कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ पे हमको देखना है कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको हमको देखना है। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो कैपिटल वाई यहाँ पे कैपिटल आर यहाँ पे, तो 1 एंड 2 ये यहाँ पे बन के आ रहा है। तो 1 एंड 2 मतलब टोटल मिलाकर के हमको 2 यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये हो जाएगा। एंड वैसे ही कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई की अगर बात करेंगे
तो ये भी 2 ही निकल के आएगा। जनरली हम देख लेते हैं यहाँ पे कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये यहाँ पे और एक ये यहाँ पे। तो इससे हम देख लिए कि 2 यहाँ पे बन गया। देन अगर हम इसकी बात करें तो ये कितना बन के आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो कैपिटल आर स्मॉल आर हमको देखना है, कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई को, इसको हमको देखना है। तो ये जब हम देखेंगे तो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसके बाद में एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2, देन एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है 3 और एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है 4। तो टोटल ये वाले जो प्लांट निकल के आएंगे वो आएंगे कितने, 4। तो ये हो गया 4। देन हम इसकी अगर बात करें स्मॉल आर कैपिटल वाई, हम जो क्रॉस में जाएंगे तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे टोटल हमको 1 देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो इसका जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। वैसे ही हम जब इसकी बात करेंगे तो ये हमको जनरली देखने को मिलेगा 2 प्लांट, और उसके बाद में हम इसकी जब बात करेंगे तो ये देखने को मिलेगा हमको 1 प्लांट। देन हमको ये वाले प्लांट जो मिलेंगे वो 2 मिलेंगे और ये वाले 1 मिलेंगे। तो टोटल ये जो जीनोटिपिक रेशियो है, जीनोटाइप हमको ये बता रहा है इसका जेनेटिक मेकअप कैसा है। तो वहां से हम इस क्रॉस से टोटल उसका जेनेटिक मेकअप एक एक देख लेंगे, कौन सा कितना बन रहा है, तो उससे हम जीनोटिपिक रेशियो निकाल लेंगे। जीनोटिपिक रेशियो में जनरली देखते हैं हम जेनेटिक मेकअप कि वो उसका जीन लेवल पे वो कैसा है, जबकि फिनोटिपिक रेशियो में हम देखते हैं केवल क्या, फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं कि वो राउंड येलो कितना बन रहा है, राउंड एंड ग्रीन कितना बन रहा है, इसमें हमको जीनोटाइप से कोई मतलब नहीं है। तो जब हम फिनोटिपिक रेशियो देखेंगे तो यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है कि ये जो सारे प्लांट हैं, ये प्लांट दिख रहा है, ये यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं ये प्लांट, ये हमको राउंड और येलो देखने को मिल रहे हैं, जबकि इनका जीनोटिपिक जो जीनोटाइप है वो डिफरेंट है, लेकिन इनका फिनोटाइप जो फिजिकल अपीयरेंस है, जो बाहर से देखने में दिख रहा है वो एक जैसा दिख रहा है, तो हम उसको एक साथ कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ पे जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो के बारे में बात हो गई। अब हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं नंबर ऑफ फिनोटाइप और नंबर ऑफ जीनोटाइप। तो नंबर ऑफ फिनोटाइप जो थे वो टोटल निकल के आ रहे थे 9:3:3:1, मतलब टोटल 4 तरीके के निकल के आ रहे थे यहाँ पे। जबकि इसकी अगर हम बात करें तो ये जो था वो था 1:2:2 और 1:2:1 ये निकल के आ रहे थे। तो हम अगर इसकी काउंटिंग करें तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो टोटल यहाँ पे हमको 9 नंबर ऑफ जीनोटाइप देखने को मिल रहे हैं, और फिनोटाइप जो है वो टोटल दिख रहा है 4। जबकि इसका फार्मूला होता है, जीनोटाइप का फार्मूला होता है 2 to the power n। तो n जो यहाँ पे है वो कंसीडर किए हैं हम 2, क्योंकि हम डाई हाइब्रिड क्रॉस लेके चल रहे हैं। वहीं अगर हम ट्राई हाइब्रिड क्रॉस अगर लेके चलेंगे तो उसको कंसीडर करेंगे n=3 को। तो इसका ये नंबर ऑफ फिनोटाइप निकालने का फार्मूला होता है 2 to the power n। तो 2 to the power n को अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो 2 to the power 2 = 4 यहाँ बन के आएगा। वैसे ही जीनोटिपिक अगर नंबर ऑफ जीनोटाइप की बात करें तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 3 to the power n। n जो है वो है 2, तो यहाँ पे 3 to the power 2 हो जाएगा, ये टोटल आ जाएगा 9। तो एक सिंपल मेथड ये भी है नंबर ऑफ जीनोटाइप निकालने का। ये अगर हम फार्मूले से निकालते हैं तो हमको थोड़ा आसानी से मिल जाएगा, लेकिन हम इसको इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। ये हो गई बात नंबर ऑफ फिनोटाइप और नंबर ऑफ जीनोटाइप की। नंबर ऑफ फिनोटाइप टोटल 4 हो रहे हैं और नंबर ऑफ जीनोटाइप टोटल 9 हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, क्योंकि डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है इसी को मेंडल ने बाद में क्या किया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोल दिया था। उन्होंने एक इसको लॉ के रूप में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो हम देख लेते हैं कि ये होता क्या है। द लॉ स्टेट्स दैट व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेट टू डिफरेंट कैरेक्टर, जैसा कि हमने बात किया 2 डिफरेंट कैरेक्टर की, जिसमें हमने सीड का शेप लिया और सीड का कलर लिया। तो ये हमने 2 डिफरेंट कैरेक्टर ले लिए और 2 पेयर ऑफ ट्रेट में हमने जो सीड का कलर लिया था उसमें हमने
एक को डोमिनेंट कंसिडर किया था और एक को हमने रिसेसिव कंसिडर किया था। इसलिए ये जो था पहला था, और दूसरा वाला जो था उसमें हमने दो कंसिडर किया था, एक कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो ये 2 पेयर ऑफ ट्रेट थे जो कि एक सिंगल कैरेक्टर से 2 ट्रेट निकल के आ रहे थे। आर कंबाइंड इन ए हाइब्रिड, इसको क्या किया था, इन्होंने एक हाइब्रिड में कंबाइंड किया था। जैसे कि उन्होंने क्या किया था, राउंड येलो वाले को किसके साथ में रखा था, राउंड के साथ में रखा था। तो ये एक येलो जो ये है, येलो क्या है, सीड का कलर है, सीड का कलर है, और राउंड जो है वो क्या है, शेप है। तो इसको इन्होंने जब क्रॉस करवाया तो एक साथ हाइब्रिड कर दिया। इसका क्रॉस करवाया था किसके साथ में, ग्रीन और रिंकल्ड के साथ। ये ग्रीन जो है वो है कलर और रिंकल्ड जो है वो है शेप। सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट। तो इसमें जो कैरेक्टर जो सेग्रीगेट हो रहे थे, जो निकल के आ रहे थे, वो क्या थे, वो इंडिपेंडेंट थे, वो इंडिपेंडेंट थे ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। दूसरे कैरेक्टर से वो इंडिपेंडेंटली क्या हो रहे थे, सेग्रीगेट हो जा रहे थे। इसकी वजह से मेंडल ने बाद में इसी को डाई हाइब्रिड क्रॉस को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी बोल दिया। दिस इज नोन एज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोला जाता है। इट इज बेस्ड ऑन F2 जनरेशन ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो बेस होता है किस पे, F2 पे, F2 जनरेशन पे, किसके, डाई हाइब्रिड क्रॉस के। देन हम बात करते हैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस जो होता है, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में जनरली हम क्या करते हैं, 3 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट लेते हैं, 3 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट। इसमें हमने यहाँ पे कैपिटल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल टी को क्रॉस करवाया। तो यहाँ पे F1 जनरेशन में टोटल मिल गए, यहाँ पे ये मिल गया, इसके साथ में इसको सेल्फिंग करवाए तो फिनोटिपिक रेशियो जो है F2 जनरेशन में वो ये निकल के आया, जबकि जीनोटिपिक रेशियो जो है वो निकल के आया टोटल 27 टाइप के। इसका जब हम फिनोटिपिक रेशियो करवाएंगे तो इसका फार्मूला था 2 टू द पावर n, और n जो यहाँ पे था वो था 3, तो 2 टू द पावर 3 यहाँ पे 8 टाइप के, और ये जो था 3 टू द पावर n मीन्स 3 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 27 टाइप के। तो ये यहाँ पे 27 टाइप का निकल के यहाँ पे आ गया। तो फिनोटिपिक रेशियो टोटल 8 निकल के आए और जीनोटाइप में टोटल 27 निकल के आया। अब हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे ये बात हो गई टोटल डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। आप लोगों को डाई हाइब्रिड क्रॉस का ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। इनफैक्ट आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाई SK सर। थैंक यू सो मच।